वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि अगर कल को ये चैनल के ऊपर कुछ भी होता है तो आप सभी मुझसे कनेक्टेड रहो। इसीलिए इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर से फॉलो कर लेना। तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी ज़ारा की फॉर्म को पहले से ज्यादा ताकतवर बना चुका होता है। ये देखते हुए वहां पर मौजूद सभी साइयन्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी ओमनी गॉड शिनीचिरो हंसते हुए कहता है, क्या बात है साइयन, तो अंत में तुमने अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ा लिया। ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी इस खुशी को बहुत ही जल्दी मैं गम में बदल दूंगा। और हाँ, वैसे तो मैंने इस ताकत को किंग वकासा के लिए बचा के रखा था, लेकिन तुम कोई मामूली ओमनी गॉड नहीं लगते, तो इसीलिए अपने खात्मे के लिए तैयार हो जाओ। जिसके ऊपर शिनीचिरो कहता है, वाकई में साइयन, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे और मेरा अंत कर पाओगे, तो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शिनीचिरो ये बोलने के बाद गोकू की तरफ आगे बढ़ता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पंच का गोकू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और तभी गोकू कहता है, कहा ना मैंने, अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ ओमनी गॉड। शिनीचिरो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही गोकू उसके ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसके कारण शिनीचिरो काफी पीछे जाकर गिरता है। ये देखते हुए तेंगेन हैरानी के साथ कहता है, क्या इस साइयन ने अपनी ताकत और ज़ारा की एनर्जी को पहले से ज्यादा बढ़ा लिया? जिसके ऊपर तभी जोनार्क भी कहता है, मैं भी इसे महसूस कर पा रहा हूं। इसके अंदर से मुझे ज़ारा की ऊर्जा पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। जिसके ऊपर किंग वकासा एकदम शांत गोकू को देखते रहते हैं। और तभी शिनीचिरो दोबारा से उठता है और वो कहता है, चलो, ये तो मालूम चल गया कि तुम्हारी इस एनर्जी में कुछ बात है, लेकिन क्या ये मेरी ट्रू ओमनी पावर को हराने के काबिल है साइयन? जिसके ऊपर गोकू कहता है, बकवास बंद करो और लड़ो मुझसे, क्योंकि वो तुम्हें लड़ाई के दौरान मालूम चल ही जाएगा। गोकू ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है
और तभी वो शिनीचिरो की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाता है, मगर पलक झपकते शिनीचिरो गोकू के सामने पहुंच जाता है। वो गोकू को दोबारा से अपना पूरा जोर लगाते हुए पंच करता है, जिसे गोकू दोबारा से ब्लॉक करता है। लेकिन इस बार गोकू थोड़ा सा पीछे हट जाता है और तभी शिनीचिरो गोकू के सामने अपना की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी शिनीचिरो इस धमाके को चीरता हुआ गोकू के ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे पंच करता है, जिन्हें गोकू बड़े गौर से देखते हुए रोक लेता है। और तभी गोकू शिनीचिरो के ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, जिसके कारण शिनीचिरो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। शिनीचिरो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही गोकू शिनीचिरो के सामने पहुंचते हुए उसके पेट पर एक जोरो का हिट करता है, जिसके कारण शिनीचिरो काफी दूर जाने लगता है। वो जैसे ही जमीन पे गिरने वाला होता है, उससे पहले ही गोकू उसे जकड़ लेता है और उसे अपना हिट मारते हुए हवा में उछाल देता है। और गोकू अपना नीचे से कामेहा में अटैक करता है शिनीचिरो के ऊपर, जिसे हम देखते हैं कि शिनीचिरो हवा में ही अवॉइड कर लेता है और वो गोकू की तरफ अपने कई सारे की ब्लास्ट करता है, मगर गोकू एक ही जगह पर खड़ा रहता है और वो सारे की ब्लास्ट गोकू से आकर टकराते हैं, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ धुआं फैलने लगता है, जो देखकर वेजिटा भी कहता है, नहीं कैकरॉट, इस तरीके से मत लड़ो और उसे खत्म करो। जिसके ऊपर शिनीचिरो कहता है, बेवकूफ सैयन, वो तभी तो लड़ेगा जब मेरे इतने हमलों के बाद वो जिंदा बच पाएगा। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोकू वहीं पर खड़ा होता है और वो ऊपर की ओर शिनीचिरो को देखता रहता है और गोकू कहता है, तुम्हारे जैसा कमजोर ओमनी गॉड मुझे ना ही हरा पाएगा और ना ही खत्म कर पाएगा। जो सुनकर शिनीचिरो को काफी गुस्सा आता है और तभी शिनीचिरो गोकू की तरफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता है और वो गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है। लेकिन गोकू वहां से साइड हट जाता है, जिससे शिनीचिरो जमीन पर टकराता है। वो उठते हुए गोकू के ऊपर अपना दोबारा से हिट करता है, लेकिन इस बार गोकू उसके हाथ को पकड़ते हुए मोड़ देता है और गोकू उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई सारे हिट करता है और वो शिनीचिरो को काफी दूर फेंक देता है। गोकू की इस ताकत को देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी ओज़मा कहता है, ये आखिर कैसे मुमकिन है? ये सैयन हर बार ये पहले से ताकतवर बन जाता है, आखिर भला कैसे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्योंकि उस सैयन का नाम कैकरॉट है और कैकरॉट अपने लोगों के लिए लड़ता है, वो सही के लिए लड़ता है। वो इस मल्टीवर्स के हर एक मॉर्टल बीइंग और अपने साथी सैयन्स के लिए लड़ता है, और एक ऐसा सैयन जो अपने लोगों के लिए लड़े वो कभी भी हार नहीं मानता।
और ना ही कभी हारता है। इस बात को सुनते हुए ज़ोनार्क के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे गोकू के अंदर ज़ाराकी की झलक नजर आती है। और तभी किंग वकासा भी कहते हैं, लेकिन सैयन, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही जोर है तो तुम मेरी ताकत के आसपास भी नहीं पहुंचे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ओमनी गॉड, लगाओ अपना पूरा जोर। मैं यहीं पर खड़ा हूं, देखते हैं कि मेरी ये ताकत कितनी बड़ी है। जो सुनकर वो लोग सभी चौंक जाते हैं और तभी शिनिचिरो उठते हुए कहता है, सैयन, तुम्हें मालूम है ना कि तुम ये सब बोलते हुए मेरी बेइज्जती कर रहे हो, एक सुप्रीम ओमनी गॉड की बेइज्जती, जो तुम्हें काफी महंगी पड़ेगी, समझे? तो अब इसका सामना करो। ये बोलने के बाद शिनिचिरो अपनी पावर को बढ़ाता है। वो अपनी एक काफी ताकतवर एनर्जी को क्रिएट करने लगता है और तभी वो हमला सीधा गोकू की ऊपर कर देता है। जो हमला गोकू से बहुत जोरों से आकर टकराता है, मगर गोकू अपनी जगह से नहीं हिलता और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस हमले की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर मौजूद सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। वो पूरा का पूरा यूनिवर्स हिलने लग जाता है। लेकिन वो सारी की सारी ऊर्जा उस धमाके में गायब होने लगती है और गोकू ने उस सारी ऊर्जा की एक एनर्जी क्रिएट कर ली होती है। और गोकू कहता है कि अब बस खत्म हो गई तुम्हारी ताकत ओमनी गॉड। तो ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा समय भी समाप्त होता है। ये सुनकर शिनिचिरो काफी गुस्से के साथ गोकू की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन पलक झपकते गोकू उसके सर को पकड़ते हुए उसे काफी दूर फेंक देता है। उसे काफी दूर फेंक देता है और तभी गोकू अपने कामेहामेहा को प्रिपेयर करते हुए कहता है, हर एक वो शख्स, हर एक वो गॉड जो भी मेरे मल्टीवर्स को खत्म करना चाहेगा मेरे रहते हुए, तो वो खुद खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। गोकू ये बोलने के बाद अपना कामेहामेहा रिलीज करता है शिनिचिरो के ऊपर, जिसे शिनिचिरो अपना पूरा जोर लगाते हुए रोकने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू का कामेहामेहा काफी ताकतवर होता है। शिनिचिरो अपना पूरा जोर लगाता है, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की ऊर्जा चारों तरफ फैलने लग जाती है और गोकू के हमले के कारण ओमनी गॉड शिनिचिरो वहीं पर खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये ताकत देखते हुए वहां पर मौजूद हर एक सैयन ओज़मा काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं। लेकिन गोकू उन सभी के बीच में अपनी ज़ारा की पावर में खड़ा होता है, एकदम शांत।